हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इनकम टैक्स की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ज़्यादातर हमारा असेसमेंट ईयर वर्ड यूज़ होता है। तो कई बार हमें डाउट होता है कि असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है। ये पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इस असेसमेंट ईयर के अंदर में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर में हमने अपनी इनकम अर्न की है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। तो असेसमेंट ईयर मीन्स जैसे कि अभी हम अगर बात करें, अभी ईयर चल रहा है तो अभी हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 को न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। तो जो 1 अप्रैल 2024 का ईयर है वो 23 और 24 के लिए असेसमेंट ईयर माना जाएगा। यानी अब जो अगर हम बात करें तो इस टाइम हमारा जो है असेसमेंट ईयर 24-25 2023 और 24 के लिए माना जाएगा। और अगर हम बात करें 24-25 की तो उसका असेसमेंट ईयर 2025 और 26 माना जाएगा। तो जिस ईयर में भी हम अपने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करते हैं, जो हमने इनकम अर्न की है, तो उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब सेकेंड आपका आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर भी 12 मंथ्स का पीरियड होता है जिसमें हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि जो भी हमने अपनी इनकम अर्न किया उसकी हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है। तो जब भी हमारी रिटर्न फाइल होगी वो फाइनेंशियल ईयर की होगी, लेकिन वो रिटर्न जो है हमारी फाइल कब होगी, असेसमेंट ईयर के अंदर में। तो अभी इस टाइम जो हमारी 31 जुलाई जिस रिटर्न की इनकम टैक्स की इंडिविजुअल की लास्ट डेट है वो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25, जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की रिटर्न फाइल होगी। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अब इसी में एक आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है। वैसे तो देखा जाए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग वही हमारा प्रीवियस ईयर होता है, कि फाइनेंशियल और प्रीवियस ईयर एक ही बात होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा पीरियड होता है, लेकिन ये कई बार अलग हो जाता है। वो अलग किस केस में होता है। अगर किसी का कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है तो उस केस में प्रीवियस ईयर अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है। जैसे सपोज करो किसी कंपनी का जो बिजनेस है 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि जो ईयर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। तो कुछ केसेस में क्या है, अगर जो बिजनेस आपका अगर 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है तो उस केस में क्या है कि जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 अक्टूबर 2023 को किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ है, तो उनकी जो रिटर्न है 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 की जाएगी। तो असेसमेंट ईयर तो उनका 24-25 ही रहेगा। तो अगर वो चाहें तो अपना प्रीवियस ईयर जिस टाइम वो अपना डाटा मेंटेन करते हैं, जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपका ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा। तो न्यूली सेटअप बिजनेस वाले अगर चाहें तो वहाँ पे जहाँ ईयर पूछते हैं फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगनिंग, तो वहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर जो है जिस आपका मंथ से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसी मंथ को देते हैं, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है उसमें और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर हमेशा सेम होते हैं, वही 12 मंथ्स का पीरियड होता है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो प्रीवियस ईयर है, चाहे फाइनेंशियल ईयर है, चाहे आपका असेसमेंट ईयर है, ये कभी भी 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू।